इंदौर के बुधवार की उस सुबह ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास स्थित ब्रजवेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में बुधवार तड़के जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह एक ऐसा मंजर था जिसने एक पूरे परिवार को कुछ ही पलों में खत्म कर दिया। सुबह के करीब 4 बजे थे जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। एक घर के बाहर खड़ी ईवी कार को चार्ज किया जा रहा था। किसी ने सोचा नहीं था कि यही चार्जिंग एक मौत की वजह बन जाएगी। अचानक एक तेज धमाका हुआ, चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते देखते कार आग का गोला बन गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। लपटें इतनी भयानक थी कि उन्होंने 3 मंजिल इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। घर के अंदर सो रहे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले चारों तरफ धुआं और आग फैल चुकी थी। चीखें, मदद की पुकारें और जलती हुई दीवारों की आवाजें, सब कुछ मिलकर एक भयानक दृश्य बना रही थी। स्थिति तब और डरावनी हो गई जब घर में रखे गैस सिलेंडर एक एक करके फटने लगे। हर धमाका मानो मौत की दस्तक था। एसी और फ्रिज के कंप्रेसर भी ब्लास्ट हो गए जिससे आग और बेकाबू हो गई। अंदर फंसे लोग बाहर निकलना चाहते थे लेकिन किस्मत ने जैसे उनके रास्ते बंद कर दिए थे। घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक बिजली जाते जाम हो गए। दरवाजे जो सुरक्षा के लिए लगाए गए थे वे मौत का जाल बन गए। लोग दरवाजों को पीटते रहे, चिल्लाते रहे लेकिन कोई रास्ता नहीं खुला। बाहर खड़े लोग बेबस होकर ये सब देखते रहे। अपनों को जलते हुए देखने की उस असहनीय पीड़ा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। सोचिए, एक घर जिसमें कुछ घंटे पहले हंसी खुशी का माहौल था, जहां रिश्तेदार किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, वह घर कुछ ही पलों में शमशान बन गया। कुछ लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे लेकिन उनके दिलों में जो जख्म रह गए वो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। शाम तक जब सभी का अंतिम संस्कार हुआ तो तिलक नगर मुक्तिधाम में एक साथ जलती चिताओं का दृश्य हर किसी की आंखों को नम कर गया। एक छोटे का बच्चे का शव डिब्बे में लाया गया था। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को अंदर तक तोड़ गया। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश को रुला दिया है। नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी संवेदना उन लोगों को वापस नहीं ला सकती जो इस आग में हमेशा के लिए खो गए। यह हादसा एक कड़वा सच छोड़ गया है कि कभी कभी हमारी ही बनाई सुविधाएं हमारी ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इंदौर की घटना सुबह मुझे जानकारी आई है और मुझे इस बात का दुख भी है कि हमारे में से करीब मेरी जो जानकारी है सवेरे डोर बंद होने से अंदर पॉलीमर या इस प्रकार का ज्वलनशील चीज भी थी और डोर बंद होने से 7 या 8 दुखद निधन हुआ है। और ऐसे में अधिकारियों को भी हमने यहाँ से रवाना किया है और इस पूरी घटना की जांच भी करेंगे। तमाम प्रकार की इस कठिन घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ भी है और वहाँ के एसीएस अनुपम राजन जी और हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रवाना किया। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, महापौर जी, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक महेंद्र जी सवेरे से उसमें लगे हुए और उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं को दोहराया नहीं जाए। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि डिजिटल लॉक या इस प्रकार के लोग जरूर लगाएं लेकिन इसकी पूरी चिंता करें और ईवी चार्जर्स वगैरह से भी जितनी सावधानी रख सकते हैं जीवन में वो भी सब जरूरी है। क्योंकि हमारे इस सुविधा या सुख के साधन से अगर हमारा जीवन कष्ट में होता ये बड़ा चुनौती का विषय है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस घटना के बाद बाकी लोग इससे और सावधानी रखेंगे। सरकार भी इसमें अपनी कार्रवाई बताने वाली घटना है, अलार्मिंग भी है क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यह आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए क्योंकि
हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी खरीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है, और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई खरीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी, इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान बनते, ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा, ये अभी क्या सुनना, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना होगा तो आ ही नहीं पाती। वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया था, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ, नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि रहवासी संघ की एक मीटिंग बुलाकर, और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ियाँ ही नहीं आ पाती हैं, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए, ऐसी हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, उस समय भी SOP बनाने की बात कही गई है जी, ईवी जो है कितना रिस्की हो, अब वो देखेंगे ना। अभी आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए बहुत अच्छा कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाइए,